हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में कवर करने वाले हैं वो है हमारा एनिमल किंगडम से ही फाइलम आर्थ्रोपोडा। हम बहुत सारी फाइलम्स जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ भाई बहुत सारा पार्ट जो कि लोअर एनिमल को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है एंड फ्रॉम द लोअर एनिमल्स वी आर कंटिन्यूसली मूविंग टुवर्ड्स द हायर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले जो टॉपिक चल रहा है दीक्षाला इंस्टीट्यूट में वो है हमारा एनिमल किंगडम। सो एनिमल किंगडम की कई सारी फाइलम्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, लाइक विच किंगडम्स फाइलम्स। मैंने आप लोगों को पॉरीफेरा एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आप लोगों को सीलेंट्रेट्स एक्सप्लेन कर दिया, मैंने टीनोफोरा बता दिया, प्लेटिहेल्मिन्थीस बता दिया, एस्केहेल्मिन्थीस बता दिया, और लास्ट में हमने जो डिस्कस किया वो थे हमारे एनालिड्स। सो लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर कैटेगरी के टुवर्ड्स चल रहे हैं, और जो लास्ट डिवीजन या फिर जो लास्ट फाइलम हमने कंप्लीट किया है या कवर किया है वो हमारा क्या था, वो था हमारा, सिंपल बात करें तो वॉर्म्स वाली कैटेगरी। प्लेटिहेल्मिन्थीस वाज द वॉर्मल कैटेगरी। फिर हमने बात करी एस्केहेल्मिन्थीस की, तो राउंड वॉर्म्स की कैटेगरी थी। सबसे पहले फ्लैट वॉर्म्स पढ़े, दूसरे हमने राउंड वॉर्म्स पढ़े, थर्ड हमने एनालिड्स पढ़े जो कि हमारे रिंग वॉर्म्स कहलाते थे। तीनों की अपनी अपनी अलग अलग खासियत थी, और क्योंकि हमने एक ट्रेंडिंग वे में इसको पढ़ा है लोअर से हायर की तरफ, तो ऑब्वियसली इन तीनों में लीस्ट एडवांस है हमारे प्लेटी और मोस्ट एडवांस है हमारे एनए। ओके, एनए का मतलब था रिंग, लेडा का मतलब था वॉर्म, तो रिंग वॉर्म, प्लेटी मतलब फ्लैट, हेलमिन्थ्स मतलब वही अगेन हेल्म, वॉर्म्स तो हेलमिन्थीस, और हम बात करें एस्की हेलमिन्थीस तो हेलमिन्थ अगेन, और एस्के मतलब आपका राउंड। तो लैटिन वर्ड से डिराइव किए गए फाइलम्स हमने पढ़े, यहाँ पे डिस्कस किए, उनके बारे में जाना, समझा, और क्या क्या कैरेक्टर शो करते हैं या फिर एनिमल किंगडम में बेसिकली वाई दे आर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम, हम ये भी डिस्कस कर चुके। सो अब जो नेक्स्ट हमें यहाँ पे समझना है वो है हमारी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, जो कि एक मेजर स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हमारे एनिमल किंगडम के अंदर करती है। मतलब अगर मैं पूरी की पूरी एनिमल किंगडम की बात करूं तो उसमें 2/3 ऑफ द स्पीशीज़ पॉपुलेशन सिर्फ किसके थ्रू बनाई जा रही है, हमारी एनिमल किंगडम के थ्रू ही बनाई जा रही है। नाउ अब जब भी आप बात करते हैं भाई कि आपने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो पढ़े, लाइक हम पॉरीफेरा से चलते हुए मेमेलिया तक जाएंगे, कॉर्डेटा की मेमेलिया तक जाएंगे एंड कैटेगरी, तो उस मेमेलिया तक भी पहुंचने पे हम क्या समझेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज बन रही है ये सारी की सारी कैटेगरीज कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स को शो करती हैं, जिसमें से अब इनका जो लाइफ स्पेन है वो कुछ घंटों से लेके कुछ, मतलब सिंगल घंटा, मतलब मैं बोलूँ कि एक दिन कुछ घंटों से लेके कुछ पर्टिकुलर लॉन्ग टाइम का होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म एडवांसमेंट शो कर रहे हैं, पर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा शो करते हैं। तो एडवांसमेंट से बहुत ज़्यादा इसका रिलेशन कह सकते हैं कि क्योंकि आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आता जाएगा, लेकिन जब इम्पॉर्टेंस की बात की जाएगी कि भाई ये किस तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हर तरीके का इंसेक्ट हमें देखने को मिलता है। लाइक जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है वो भी, या फिर मैं बात करूं जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट नहीं है पर एक तरीके के से पेस्ट की तरह एक्ट करता है, तो वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मतलब आर्थ्रोपोडा हमारी एक ऐसी कैटेगरी है जो कि दोनों चीज़ें बनाती है, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट भी मतलब कैटेगरी सेट करती है, जैसे हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था, और दूसरा हमने पढ़ा था पेस्ट की तरह भी। अब तक हम इंसेक्ट को पेस्ट की तरह ही ज़्यादा जानते हैं, लाइक हमारे जो फार्मिंग फील्ड्स हैं उसके अंदर इंसेक्ट्स का लग जाना, क्रॉप को ख़राब कर देना, रूट्स के अंदर चले जाना प्लांट की, और फिर उसके बाद इंटरनली हमारे रूट्स को डैमेज करके पूरे के पूरे प्लांट को ख़त्म कर देना, ठीक है। या फिर हम बात करते हैं आपकी किसकी, इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के सिंपल बहुत ज़्यादा जगहों पर इंटरनल बॉडी में या फिर एक्सटर्नल बॉडी पे भी रह के ये एक हार्म क्रिएट करते हैं। तो पेस्ट की तरह तो ये इंसेक्ट वर्क कर ही रहे हैं, लेकिन अगर मैं दूसरी बात करूं आपकी किसकी, सेकेंड बात करूं मैं इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की, तो ये हमारे लिए फ़ायदे के भी बहुत हैं। हर ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि कुछ ऑर्गेनिज्म हार्मफुल हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूज़फुल हैं। तो जो हार्मफुल
की बात करी तो वो मैंने आपको समझा दिया कि भाई एक्सटर्नल एक्टोपैरासाइट की तरह भी एक्ट करता है, या फिर हम बात करें कि जो डिफरेंट प्लांट्स हैं उनके रूट्स में चला जाएगा फिर उसके बाद हार्म करेगा, या फिर हम बात करें कि भाई सिंपल बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर अपनी इंटरनली एंटर करने के बाद फिर उसको हार्म करते हैं। तो डिफरेंट तरीके से ये लगातार आपके हम बोल सकते हैं कि हार्म जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन यूज़फुलनेस की बात की जाए तो वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। जैसे हम बात करें हनी बी का, तो हनी बी से हनी का प्रोडक्शन है, हनी बी इज़ एन इंसेक्ट। फिर मैं बात करूँ लेक का, लेक आपका इंसेक्ट है, उससे लेक का फॉर्मेशन किया जाता है। तीसरा मैं बात करूँ आपका सिल्क वॉर्म से सिल्क ली जाती है। तो इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट के साथ साथ नेगेटिव, मतलब नेगेटिव एक्सपेक्ट्स भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। सो यहाँ पे हम देखते चलते हैं कि कैटेगरी क्या है, क्या क्या इंक्लूड करती है, किस पोजीशन, मतलब इस आपकी अगर जैसे हम बात करें एनालिड जो कि एक 6th कैटेगरी थी, 6 के बाद 7th में जब आर्थ्रोपोडा आते हैं तो 7th में प्लेस क्यों किया गया है, या फिर ऐसे क्या क्या कैरेक्टर्स हैं जो कि इनको यहाँ पे प्लेस करवाते हैं। तो सबसे पहला, मतलब आज का सबसे पहला टॉपिक दैट इज़ योर फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब देखेंगे, मैं कॉकरोच की बात करूं, मैं बटरफ्लाई की बात करूं, मैं जो सर में प्रेजेंट जुएँ होती हैं हेडलाइस की बात करूं, या फिर मैं आपकी बटरफ्लाई जैसे अभी भी मैंने आपको बोला, मैं सिल्क वॉर्म की बात करूं, मैं हनी बी की बात करूं, जो हाउस फ्लाइज आपको दिन भर उड़ती हुई दिख रही है मैं उसकी बात करूं, जो मच्छर हमें देखने को मिलते हैं डेली लाइफ में घरों में मैं उनकी बात करूं, बारिश के सीज़न में होने वाले जो इंसेक्ट हैं जो कि डेवलप कर जाते हैं और आपके लाइट में आने के बाद वो उसके आगे पीछे घूमते हैं, लाइट में, लाइट बंद करने पे मर जाते हैं, मैं उनकी बात करूं। दे ऑल बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी दैट इज किंगडम फाइलम आर्थ्रोपोडा। सॉरी, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो जब भी हम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो जो आर्थ्रोपोडा कैटेगरी है ये एक तरीके का बहुत ही मेजर ऑर्गेनिज्म का कैटेगरी बनाती है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉमन नेम की बात करें तो भाई इंसेक्ट की कैटेगरी कहलाती है पूरी। कोई स्पेशल कॉमन नेम जैसे अब तक हम पढ़ते आ रहे थे वैसा कोई कॉमन नेम यहाँ पर नहीं है। जैसे पॉलीफेरा में स्पॉन्जिस पढ़ा, सीलेंट्रेट्स में निडेरिया पढ़ा, फिर हमने नेक्स्ट बात करें आपकी किसकी, नेक्स्ट हम बात करें आपकी प्लेटिलमेंथीस की, तो फ्लैट वॉर्म्स थे, राउंड वॉर्म्स थे, रिंग वॉर्म्स थे। ऐसे यहाँ पर कोई कॉमन नेम आर्थ्रोपोडा का नहीं है। ओके, सो जब आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर देखेंगे आर्थ्रोपोडा का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर, सबसे इम्पॉर्टेंट वही है कि जाने किस चीज़ से जाते हैं। तो कॉमन नेम नहीं है, कोई दूसरा नाम नहीं है, लेकिन इंसेक्ट के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर यहाँ पे जो हमारे आर्थ्रोपोडा का है वो इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, वो इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम एवर। अब तक की सबसे बड़ी फाइलम यही आपकी आर्थ्रोपोडा है। मतलब अगर मैं एक कॉमन सी चीज़ आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ पॉपुलेशन यही आर्थ्रोपोडा मेंटेन कर देते हैं। मैंने क्या बोला, लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ी फाइलम है। और सबसे बड़ी फाइलम की अगर मैं बात करूं तो अगर पूरी की पूरी जेनेटिकल स्पीशीज़ को या फिर डाइवर्सिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो उन 3 पार्ट्स में ये 2 पार्ट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, यही आर्थ्रोपोडा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, तो मैंने क्या बोला, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम पूरी की पूरी एनिमेलिया किंगडम की। एंड ये क्या इंक्लूड करते हैं, कॉमन नेम मैंने आप लोगों को अभी अभी बोला कि नहीं है, लेकिन इंक्लूड क्या करते हैं, इंक्लूड द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को हम जानते हैं बहुत ही कॉमन नेम जिसको हम बोलते हैं कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़ों वाली जो फाइलम है, जो हमारे यही जो सिंपल जिसको हम इंसेक्ट कहते हैं, ये इंसेक्ट की कैटेगरी इंक्लूड करने वाला पार्ट आपका कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। तो जब भी आप आर्थ्रोपोडा की बात कर रहे हैं तो लार्जेस्ट फाइलम है,
जो कि इंसेक्ट्स इंक्लूड करती है, और लगभग अगर मैं बात करूं तो 2/3 ऑफ जितने भी स्पीशीज़ हैं, मतलब जितने भी स्पीशीज़ अब तक डिस्कवर हुए हैं जिनकी नेमिंग हम कर चुके हैं, उसमें 2/3 पार्ट नाम या फिर जो कैटेगरी है वो सब किस में फॉल करती हैं, वो सब फॉल इसी आर्थ्रोपोडा में करती हैं। तो मैं एक सिंपल सा बोलूं कि भाई अब तक जितनी स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं उन सब का जितना नाम आपने दिया है, उन सब नेमिंग में 2/3 नेमिंग सिर्फ इंसेक्ट कैटेगरी को ही जाती है, मतलब आर्थ्रोपोडा को ही जाती है। तो जब आप आर्थ्रोपोडा की बात कर रहे हैं, अगर 2/3 पार्ट की बात करेंगे तो भाई लॉजिकल सी चीज है, इट इज द लार्जेस्ट, इट वुड बी द लार्जेस्ट फाइलम। ओके, नाउ अब आ जाते हैं, इसको समझने से पहले मैं कुछ कॉमन कैरेक्टर्स बताऊंगी, और कॉमन कैरेक्टर्स के बाद फिर मैं आप लोगों को इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं वो एक्सप्लेन करूंगी, जो सबके साथ शेयर किए जाते हैं। लाइक सबसे पहले हमने क्या बात करी, सबसे पहले हमने बात करी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपने एनालिट्स में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, आपने एनालिट्स में आपके सिंपल में बात करूं तो नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, आपने एनालिट्स के अंदर ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ा। तो भाई जब वहाँ पर डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो चुका है तो एनालिट्स के बाद की कैटेगरी है हमारी आर्थ्रोपोडा, तो लॉजिकल सी चीज़ है आर्थ्रोपोडा भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी को कॉन्स्टिट्यूट करने का काम करेगा। ओके, सो सबसे पहले मैंने क्या बोला, कॉमन कैरेक्टर्स में मैंने आर्थ्रोपोडा का सबसे पहले आपको एक अलग पार्ट बताया, जैसे हम अब तक डिस्कस करते आ रहे थे, एक कॉमन नेम जो कि यहाँ पर नहीं है, इंसेक्ट के नाम से ही इनको जानते हैं। दूसरा सबसे बड़ी फाइलम है, ऐसी चीज़ हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ी, तो लार्जेस्ट फाइलम हमारी कौन सी फाइलम हो गई, फाइलम आर्थ्रोपोडा। और कितनी बड़ी है भाई, तो 2/3 ऑफ द नेमिंग फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ द आर्थ्रोपोडा इटसेल्फ। सिर्फ आर्थ्रोपोडा में ही 2/3 कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स की फॉल कर जाती है, तो इतनी बड़ी फाइलम ये हमारी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्हीं आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स की, तो हैबिटेट की बात करें तो भाई पैरासिटिक भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, लाइक आप हनी बी की बात कर रहे हो, या फिर आप बात कर रहे हो मस्कीटोस की, पैरासिटिक फॉर्म है, या फिर आप बात कर रहे हो आपके हेडलाइस की, पैरासिटिक फॉर्म है। फ्री लिविंग की बात करें तो भाई हनी बीज हैं और कई सारे पार्ट हैं जो कि फ्री रहते हैं। ऑर्गेनिजम्स, बटरफ्लाई की बात करें तो भाई फ्री रहते हैं, किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। ओके, तो फ्री भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, और सिंपल बात करें तो पैरासिटिक फॉर्म्स भी हैं। पर क्योंकि इंसेक्ट को हम देख सकते हैं, अब तक की कैटेगरीज ऐसी कैटेगरीज थी, यहाँ पे हैबिटेट मैंने क्यों मेंशन नहीं किया है या क्यों नहीं बताया जाता है, इसका रीज़न एक छोटा सा यही है कि आप जब भी बात करते हैं हमारे आर्थ्रोपोडा की, तो ये एक ऐसे मेंबर्स हैं जो कि डे टू डे लाइफ में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इनके कैरेक्टर्स को, इनके फीचर्स को आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप इजीली पढ़ सकते हैं, और इनको देख के भी पता कर सकते हैं या बता सकते हैं खुद ही कि भाई कहाँ मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हमने बात करी सबसे पहला जो कॉमन कैरेक्टर जो सब में अब तक हम पढ़ते आए हैं वो क्या है, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि भाई किन किन सेलुलर कंपोनेंट्स से मिलके ये बना है। सेल का एग्रीगेट है, टिश्यू का एग्रीगेट है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन ऑलरेडी कर दिया दैट इट फॉर्म्स द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। क्लियर? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम एनालिटिक्स में ये पढ़ चुके थे। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्योंकि पहले वाली प्रीवियस फाइलम में हो चुकी, तो अब यहाँ तो लॉजिकल सी चीज़ है भाई, होंगी ही होंगी, तो लर्न करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो देखें, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद जब हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा? आगे बढ़ने पर हमने देखा ऑर्गेनिजम्स हैं कैसे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगेन आई एम सेइंग कि पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ये एनालिटिक्स में हो चुका, तो अब फर्दर ऐसे ही चलने वाला है। पर फिर भी क्योंकि हमें याद करना है तो हम बार बार पढ़ेंगे, चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच इज हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ 3 germinal layers, द आउटरमोस्ट
द इनरमोस्ट एंडोडर्म and the mid one is your mesoderm. एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट है हमारी मेसोडर्म। तो ये क्या बनाती है हमारी, ये बनाती है ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर। तो आर्थ्रोपोडा नो डाउट आंख बंद करके हम कह देते हैं कि दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच इज हैविंग अ ट्रिप्लोब्लास्टिक, या फिर बेसिकली जर्मिनल लेयर का जो इनिशिएशन है वो किस नेचर से हुआ, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर से हुआ। क्लियर। फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट पर आ जाइए। ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो भाई सीलोम की प्रेजेंस भी होनी चाहिए। कैसे सीलोमेट से, प्रॉपर सीलोमेट है। कैसे सीलोमेट से, प्रॉपर सीलोमेट से। और सीलोमेट भी अगर मैं बात करूं तो अगेन सीलोम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है अब तक। कैसा सीलोम चल रहा है, साइजोसीलोम। कैसा सीलोम है अब तक, साइजोसीलोम। तो इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, सीलोमेट तो है पर कैसे सीलोमेट है, साइजोसीलोम। वो हम आगे चेंज करेंगे आपके किस में, एकाइनोडर्मेटा के अंदर। इसके बाद हमें एक फाइलम और पढ़नी है, मोलस्का। मोलस्का के बाद हम एकाइनोडर्मेटा में सारे के सारे छोटे छोटे जो चेंजेस हैं वो ऑब्जर्व कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ओके, साइजोसीलोमेट के बाद 6 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई, बीच में डाल देनी चाहिए थी मुझे, दैट इज सिमेट्री। तो सिमेट्री भाई लॉजिकल सी चीज़ है। कैसी सिमेट्री शो करेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमें दिखते हैं डे टू डे लाइफ में, लाइक कौन कौन, आप मस्कीटोज़ की बात करें, आप हनी बीज की बात करें, आप हेडलाइस की बात करें, ये सब हम स्लाइड्स भी ऑब्जर्व करते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स में। तो हमें बहुत क्लियरली विजिबल होता है, बहुत अच्छे से दिखता है कि आप इस इंसेक्ट वाले कैटेगरी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स को आप बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक सिंगल रेडियल प्लेन से, एक से ज़्यादा रेडियल प्लेन से ये डिवाइड नहीं किए जा सकते। सो व्हाट डू यू मीन बाय बायलैटरल सिमेट्री? इट इज़ द सिमेट्री in which the organism can split into the 2 equal halves from the single radial plane only। सिर्फ एक रेडियल प्लेन से या एक रेडियल प्लेन से डिवाइड करने पे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है बायलैटरल सिमेट्री। ओके, तो अब आगे बढ़े हम। बायलैटरल सिमेट्री के बाद अब आ जाते हैं इसके कॉमन पार्ट पर। कॉमन नहीं बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि कॉमन तो ये सबके साथ जो थे वो थे। अब मैं बात करती हूँ आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। मतलब बहुत अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बटरफ्लाई बहुत अलग है भाई मस्कीटो से, हनी भी बहुत अलग है भाई मस्कीटो से। फिर मैं बात करूँ हेडलाइस बिल्कुल ही अलग है आपके मस्कीटो से। या फिर इन सब में आपस में आपको कई सारा डिफरेंस दिख रहा है। कोई उड़ सकता है, कोई पैरासिटिक फॉर्म में रह रहा है, कोई फ्री फॉर्म में रह रहा है, कोई आपका जो मील ले रहा है वो बिल्कुल अलग तरीके से ले रहा है, कोई सेंगीवोर्स है, कोई फ्रगीवोर्स है। तो अलग अलग तरीके से ये न्यूट्रिशन लेने का भी काम कर रहे हैं, बॉडी डिज़ाइन अलग शो कर रहे हैं, एडेप्टेशंस अलग शो कर रहे हैं। देन हाउ दे ऑल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ द आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में फॉल क्यों करते हैं, कैसे फॉल करते हैं? तो उसका जवाब क्या है? उसका जवाब है आर्थ्रोपोडा इटसेल्फ। मतलब क्या है, आर्थ्रोपोडा के नाम की अगर मैं बात करूं, मतलब जो नाम यहाँ आर्थ्रोपोडा दिया गया है ये पूरा का पूरा जवाब है। वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस मिलते हैं, जॉइंट्स या फिर जॉइंटेड अपेंडेजेस मिलेंगे, हाथ पैर की मैं बात करूं जो कि जॉइंटेड होते हैं, वही कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म आपकी क्या बनाती है, आर्थ्रोपोडा कैटेगरी बनाती है। तो अगर मैं यहाँ लिखूं आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, अपेंडेजेस मतलब पोडा मीन्स अपेंडेजेस, सॉरी, एंड पोडा। 2 टर्म में डिवाइड किया मैंने आपके किसको, आर्थ्रोपोडा को। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा का मतलब होता है, ये मुझे पहले बता देना चाहिए था पर क्योंकि कॉमन कैरेक्टर्स सब जगह पढ़ते आ रहे हैं तो इजी होते हैं लर्न करने के लिए, इसलिए मैंने आपको वो पहले समझा दिया। आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड अपेंडेजेस, मतलब इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। दीज ऑर्गेनिजम्स
having the presence of jointed इन ऑर्गेनिजम्स पे जॉइंटेड अपेंडेजेस की प्रेजेंस होती है। मतलब हाथ पैर आपको कैसे दिखेंगे, जॉइंटेड दिखेंगे। इसको समझाने से पहले मैं एक पॉइंट और लिख रही हूँ, फिर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगी तो आपको जॉइंटेड अपेंडेजेस भी बताऊंगी और वो दूसरा पार्ट भी बताऊंगी। क्या, सबसे पहले द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेगमेंट। वैसे तो जैसे अगर हम कॉकरोच की बात करें तो 11 सेगमेंट्स होते हैं अडल्ट में, और मतलब अडल्ट में और निम्फ में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन अगर मैं कॉमन बात करूं तो 11 सेगमेंट्स होते हैं जो कि फ्यूज करके बनाए जाते हैं। तो बॉडी को, लेकिन मेजर जो सेगमेंट्स हैं भाई हेड, एब्डोमेन, और अगर बात करें तो ये मतलब हेड, एब्डोमेन और थोरैक्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करवाया गया, और ये जो 3 पार्ट्स में पूरी की पूरी बॉडी डिवाइड करवाई गई है ये हमारी फर्दर डिवीजन शो करती है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हेड की, फिर है हमारा थोरैक्स, फिर है हमारा एब्डोमेन। तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन को भी फर्दर हम कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल सेगमेंट 11 होते हैं, बट आई मेंशन हियर 3 मेजर डिविजन्स। Body is divided into 3 major divisions known as head, thorax and abdomen। जॉइंट्स प्रेजेंट हैं, तो जॉइंटेड कैटेगरी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई जॉइंट्स कौन सी फाइलम ऐसी है जिसमें जॉइंट्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, तो उसमें हमें जवाब देना पड़ता है। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि जो आर्थ्रोपोडा है ये भी 3 सेगमेंट्स में, मेजर सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, फर्दर भी होते हैं, हेड भी फर्दर डिवाइडेड है, थोरैक्स भी डिवाइडेड है, और एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन भी डिवाइडेड है। टोटल 11 सेगमेंटेशन शो करते हैं, बट वी डो नॉट हैव टू डिस्कस इट हेयर, क्योंकि ये कॉकरोच आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को बताया जाएगा। ओके, तो जब मैं बात कर रही हूँ बॉडी की, तो बॉडी को आपने कितने मेजर डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया, 3 मेजर डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला है हेड, दूसरा है हमारा थोरैक्स एंड थर्ड इज योर एब्डोमेन। अब इन दोनों चीज़ों को एक साथ समझेंगे। लाइक थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा क्लियर बस इन दोनों चीज़ों को समझ लें। स्मॉल एंड लार्ज विंग, ओके, एक ही साइड बनाया है, दोनों साइड नहीं बनाया, दोनों तरफ होते हैं। ये भी देखें, ये एक छोटा सा कॉकरोच बनाने की कोशिश करी है मैंने, मतलब एक रफ डायग्राम है जिसमें मैं आपको तीनों चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी, 4 बल्कि, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड अपेंडेजेस। तो देखें, सबसे पहले जब आप बात करते हो हमारे किसकी, हमारे कॉकरोच की, तो कॉकरोच में ये देखें सबसे पहला रीजन आपको दिख रहा है क्या, हेड। फर्स्ट रीजन इज योर हेड।
हेड से जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे आपको ये दिखा थोरेक्स। फर्दर डिविजन्स होते हैं इसमें भी, बट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग हेयर। ये सब हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के कॉकरोच वाले पार्ट में जो है वो पढ़ेंगे। ये मैंने डिवाइड कर दिया। ओके, अपेंडेजेस नीचे भी होते हैं, एनल सरसाई, एनल सर्काई, इन सब का प्रेजेंस होता है। बस एक ये रफ डायग्राम है। और ये हमारा क्या है, दिस इज योर एब्डोमेन, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ऊपर इनकी बॉडी पे एक 9th पॉइंट लिख रही हूं मैं, हार्ड कैल्केरियस डिपोजिशन भी होती है। कैसी डिपोजिशन है, एक हार्ड कैल्केरियस डिपोजिशन है जो कि इसको कैसा बना देती है, जो कि इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और अगर मैं बात करूं विंग्स जो है, लाइक जब हम एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो एवोल्यूशन में हमें बताया जाता है कि विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स आर बोथ द एनालॉगस ऑर्गन, मतलब स्ट्रक्चर अलग है लेकिन फंक्शन अलग है। इसके विंग्स भी एक लिटिल फ्लाइट देने के लिए हेल्पफुल होते हैं, बहुत तेज नहीं उड़ता पर हाँ एक जंपिंग फ्लाई जो है वो ये कर लेता है। ओके, और बर्ड्स भी फ्लाई कर लेते हैं, पर दोनों का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक डिजाइन है वो अलग है, वो पूरा प्रॉपर लिम्स का मॉडिफिकेशन है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो लिम्स का मॉडिफिकेशन नहीं है बल्कि एक कैल्केरियस लेयर का ही डिपोजिशन है। तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हार्ड कैल्केरियस डिपोजिशन इनसाइड देयर, मतलब आउटसाइड द बॉडी। एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट। किसका एक्सोस्केलेटन है, कैल्केरियस, हार्ड कैल्केरियस डिपोजिशन का। क्या है ये हमारा एक्सोस्केलेटन। ओके, यहाँ पे ये मैंने एक छोटा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, मतलब बनाने की कोशिश करी है, जिसको हम एंटेनेस कहते हैं। एंटेनेस क्या है, मैं यहाँ पे 10th पॉइंट लिख रही हूँ, सेंसेस लाइक व्हाट, ओमेटेरिया आर प्रेजेंट फॉर द विजन, जिसको हम कंपाउंड आइज भी कहते हैं। जैसे अगर मैं कॉकरोच की ही बात करूं तो आपके कई हंड्रेड्स में हमारे ओमेटीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि देखने में हेल्प करते हैं। एक विजन, क्लियर विजन नहीं होता है, थोड़ा सा ब्लर विजन होता है, ये हमारा कंपाउंड आइज बनाती हैं। ओके, कलरलेस होता है बेसिकली। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो किसी भी टच को या फिर मैं बात करूं सेंसेस को ये इजीली ऑप्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज एंटेनास। ओके, एंटेनास से जब हम आगे बढ़े तो हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, मैंने आप लोगों को तीनों चीज़ें बता दी। हमें इंपॉर्टेंटली समझना था जॉइंटेड अपेंडेजेस। ये आपको दोनों स्ट्रक्चर्स जो मैंने बनाए हैं, ये यहाँ ये देखिए, फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट, थर्ड जॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थोड़ा बनाने की कोशिश करिए ताकि आपको विजिबल हो। ये सब क्या है हमारे, ये सब है हमारे जॉइंटेड अपेंडेजेस। कैसे अपेंडेजेस है, जॉइंटेड अपेंडेजेस है। जॉइंटेड अपेंडेजेस का मतलब क्या हुआ, जॉइंटेड अपेंडेजेस का मतलब हुआ जो आपके अपेंडेजेस हैं, जो हाथ पैर हैं, वो जॉइंट्स लगता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के बना दिया हो। तो ये हमारे क्या हो गए, जॉइंटेड अपेंडेजेस। पूरा हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन मैंने आपको बता दिया। ये कॉमन पार्ट ही है, कॉकरोच का नहीं है, सब जगह यही होता है। 10 के बाद अगर मैं 11th पॉइंट की बात करूं तो 11th में हमने क्या देखा, 11th में हमने देखा भाई कि यहाँ पे जितने भी हमारे कौन है आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं, इनका रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है। अब तक मेंबर सिंपल थे, एक्वेटिक थे, पानी में ज़्यादातर रहने वाले थे। तो ये क्या करते थे, ये हमारे सिंपल अगर मैं बात करूं तो हमारा सिंपल रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोसेस को परफॉर्म कर लिया जाता था। ओके, लेकिन जब आप बात करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट के रेस्पिरेशन की, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आप रेस्पिरेशन नहीं कराते। तो रेस्पिरेशन के लिए आपके पास यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में बुक लंग्स प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है। जैसे प्रॉन की बात करें, एक्वेटिक है, पानी में रहने वाला है, तो गिल्स की प्रेजेंस होती है। पानी में रहेगा तो भाई गिल्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। बुक लंग्स हैं, गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं, या फिर ट्रैकियल सिस्टम है। कैसा सिस्टम है हमारा, ट्रैकियल सिस्टम।
सो जब भी आप बात करते हैं हमारे रेस्पिरेशन की इंसेक्ट्स के अंदर, तो इंसेक्ट में जितना रेस्पिरेशन परफॉर्म करवाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा रेस्पिरेशन हमारा अलग, जैसे हम क्योंकि हैबिटेट अलग अलग है इंसेक्ट्स का, बहुत मेजर कैटेगरी, क्योंकि 2/3 कैटेगरी है भाई, तो एक जगह पर तो सिचुएटेड होगी नहीं, पूरे वर्ल्ड में स्कैटर्ड होगी, हर हैबिटेट में रहने वाली होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन है और रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। लाइक अगर मैं कॉकरोच की बात करूं तो ट्रैकल सिस्टम है प्रॉपर, और ट्रैकल सिस्टम के थ्रू, स्पेरिकल्स के थ्रू रेस्पिरेशन को लेने का और देने का काम, जैसे हम आंट की बात करें, चींटी की बात करें, तो स्पेरिकल्स के थ्रू, सिंपल छोटे छोटे आपके होल्स के थ्रू, पोर्स के थ्रू गैसेस को लेते हैं और छोड़ने का काम करते हैं। ओके, तो ये आपका रेस्पिरेशन हो गया। 11th के बाद 12th अगर मैं बात करूं, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए कई सारे पार्ट है, आपके ग्रीन ग्लैंड्स हैं, मल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हैं, अब वो भी डिपेंड, सबसे ज़्यादा मेजरली जो बताए जाते हैं वो है हमारे मल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे कॉकरोच का। मल्फिगियन ट्यूब्यूल ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करेगा, भाई एक्सक्रीशन हो रहा है तो ऑस्मोलैरिटी तो ऑटोमेटिक मेंटेन होगी। ओके, फिर दूसरी मैं बात करूं, हमारे मल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के अलावा ग्रीन ग्लैंड्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या कराने के लिए, एक्सक्रीशन कराने के लिए। मल्फिगियन ट्यूब्यूल, ग्रीन ग्लैंड्स हमारे स्पाइडर्स वगैरह में मिलते हैं। तो कैटेगरी क्या हो गई हमारी, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं आगे तो उसमें चेंजेस जो है ये परफॉर्म होते जाएंगे। 13th पार्ट इज व्हाट, 13 पार्ट है हमारा कि ये जितने ऑर्गेनिजम्स हैं ये डायोशियस होते हैं, मीन्स मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेट। मेल और फीमेल दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं, तो डायोशियस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होता है, ज़्यादातर क्या, ऑलमोस्ट फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट मोस्टली डायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट है, और मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, कोई लार्वा स्टेज का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि कॉमन बताए जा रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं भाई फाइलम लार्जेस्ट है, अपेंडेजेस में जो है वो डिवाइडेड है, इसके साथ साथ आपका जॉइंटेड अपेंडेजेस की वजह से ही इसको आपका ये नाम दिया गया है। फिर हम बात करें मल्फिगियन ट्यूब्यूल्स की प्रेजेंस होती है। ओके, फिर हम बात करें आपकी रेस्पिरेशन जो है वो बुगल्स, लंग्स के थ्रू परफॉर्म करवाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट हम बोले तो बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से पहले मैंने मेंशन नहीं किया, लाइक अबाउट व्हाट, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा ओपन टाइप, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भाई, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा एक वो सिस्टम है जिसमें हमारा जितना भी ब्लड का फ्लो करेगा वो कैसे करेगा, ओपन स्पेसेस में करेगा, बट नॉट इनटू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो ना करे, और ब्लड फ्लो जो हो हमेशा वो हमारा कैसा हो, ब्लड फ्लो हो हमारा हमेशा ओपन, मतलब सिंपल मैं कह सकती हूँ आर्टरीज और वीन्स के या फिर ब्लड कैपिलरीज के बिना। तो उस तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ के जो मेंबर्स हैं ये कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम शो कर रहे हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी शो कर रहे हैं। इसके साथ साथ सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट, मैंने आपको अभी अभी बताया, एंटेनेस बताया, आईज हमारी कंपाउंड आईज बनाती हैं। कंपाउंड आईज के अलावा मैं बात करूं तो भाई आपके बैलेंस के लिए स्टेटोसिस्ट भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मैंने मेंशन नहीं किया है पर लिख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एंटीने हो गए सिंपल, ओमेटिडिया कंपाउंड आईज के लिए, और बैलेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो स्टैटोसिस्ट। ये स्टैटोसिस्ट आपके क्या हैं, फॉर द बैलेंस। तो सेंसस 3 तरीके के बता दिए, एंटीनेस जो कि अदर सेंसेस को लाइट वगैरह को दे रहा है, कंपाउंड आइज की बात करें
तो देखने में, विजन में हेल्प करती हैं। स्टेटोसिस्ट की बात करें तो बैलेंस में हेल्प करती हैं। इसके अलावा एक्सक्रीशन जो है वो किसके थ्रू हो रहा है, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। कॉकरोच की बात करें, ग्रीन ग्लैंड्स भी होती हैं, जैसे हम स्पाइडर वगैरह में बोलते हैं। क्लियर। फिर अगर बोला कि ये जो कॉमन चीजें थी ये क्या क्या थी, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है, सीलोमेट्स है, बायलेटरल सिमेट्री है, तो ये सब इसके क्या हुए, ये सब हुए इसके हमारे कॉमन कैरेक्टर्स। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है डेवलपमेंट की। फर्टिलाइजेशन या फिर रिप्रोडक्शन की ही बात करते हैं, तो भाई क्योंकि ऑर्गेनिज्म डाइशियस है, मेल और फीमेल जो है वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसी चीज को थोड़ा सा हम कह सकते हैं क्योंकि एडवांसमेंट चल रही है तो फर्टिलाइजेशन इस वजह से इंटरनल ही होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन स्पीशीज की सेफ्टी को इंक्रीज कर देता है, इस वजह से एडवांस कैरेक्टर माना जाता है। ओके, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट ज्यादातर डायरेक्ट होता है। ओके, लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है हमारा डायरेक्ट है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म ज्यादातर कैसे होते हैं, एग लेयर्स। एग लेयर्स का मतलब क्या है, अंडे देने वाले, और इसी वजह से इसको हम बोलते हैं ओवीपेरस कैरेक्टर। कैसा कैरेक्टर बोलते हैं, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, दोनों ही लिख लीजिए, क्योंकि भाई आप जब इंसेक्ट की बात करोगे तो लार्वल स्टेजेस से होता हुआ आता है। 17 मैंने आपको क्या बोला, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मोस्टली ओवीपेरस। कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ओवीपेरस। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों शो कर रहा है, ओवीपेरस है, एग लेयर्स है, मतलब अंडे देने का काम करते हैं। क्लियर। तो ये सब कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं, इसके बाद हमें समझने हैं इसके एग्जाम्पल्स। सो स्टूडेंट्स, ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का आर्थ्रोपोडा के कॉमन कैरेक्टर्स हमने समझ लिए हैं। अब हमें क्या समझने हैं, इसके एग्जाम्पल्स।